कुछ कहना चाहती हैं और हाँ, क्या बात थी, क्या हुआ? पैर की तोड़ियां इनकी खुल के गिरी। तोड़ियां गिरी हैं, कहाँ पर गिरी हैं आप? वहाँ पे आए रहे, वहाँ पे बैठे हम, कमेटी का आदमी बैठा था ना, तो रस्सी में गिर पड़ी वहाँ पे। ऐसी है, मिल जा तो सही है ना है। अच्छा मतलब जेल में खोई है, इधर ही खोई है ना, घर पे ना है, वहाँ पैर धो के आए बाहर, तो वहाँ पे तो हती पंडाल में। कितने का नुकसान हो गया फिर? दोनों कितने का था? ऐसी वही 1000-1500 की, ज्यादा की नहीं। 1500 रुपये। तो आपका तो 1000-1500 रुपये का फिर नुकसान हो गया। फिर मन लग पाएगा आपका फिर कथा में? ना लग जा भैया, कोई बात हमें लग जाएगा मन। बिल्कुल, गुरु जी की कृपा के आए हैं तो गुरु जी के शरण में लगेगा। आपको जान दो, लग जाए। आपकी तोड़ियां खो चुकी हैं तो मन लग जाएगा आपका फिर? लग जाओ भैया, लग जाओ मन। एक तोड़िया खोई है, दोनों? नहीं, एक है। अच्छा, एक तोड़िया खो चुकी है। और इनका मन लगेगा या नहीं श्रीमद् भगवत कथा में, वो तो ये ही जाने। और हो सकता है आज लग जाए, लेकिन कुछ दिन तक ये परेशान रहेंगे। आगे आइए कैमरामैन, चलते हैं। साथियों, ये कुछ कहना चाहते हैं, क्या परेशानी आ रही है आपको? बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही, इतनी दूर से बाबा के दर्शन के लिए आए हैं। आप कहाँ से आई? हम हरदोगंज से आए हैं। पहले भी एक दिन आए थे, तब भी लौट आए थे बाहर से ही। और अभी अंदर आके भी हमें साइड में लोग बैठने जगह है, लेकिन कोई बैठने नहीं दे रहा हमें। मतलब साइड में है जगह है। अब फिर ये किस मानसिकता से सुनने के लिए आए, जब जगह ही नहीं दे रहे दूसरे आने वाले लोगों को? तैयार है, हम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ी हमें जगह दे दीजिए, बट लोग बाग हिलने को तैयार ही नहीं है। मतलब तैयार नहीं है। मतलब क्या आस्था, एक तरफ तो बाबा के मन में लीन है। हमारे इस क्षेत्र में ये द्वितीय बार बागेश्वर धाम सरकार की जो भागवत है, इस प्रांगण में आने से और इस क्षेत्र की शिकारपुर विधानसभा और डिवाई विधानसभा प्लस माँ गंगा के पावन क्षेत्र, पावन भूमि, ऐसा ज्ञात होता है कि हिंदुत्व अब एक होने वाला है। और जितने भी धर्म के जो विपरीत चल रहे थे, वो इस भागवत में आने से ऐसा लगता है कि हाँ, सभी अब हमारा हिंदू सनातन धर्म अब एक होगा। जैसे आपने बताया, हिंदुत्व की बात की कि हाँ, हमारा हिंदू एक हो जाएगा। जैसे आप बता रहे हैं कि पूरा क्षेत्र में हिंदुत्व की लहर आएगी, तो हिंदुत्व में आप मतलब क्या देखते हैं कि मतलब उस लहर से आने से, उनके एक होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर देखा जाए कि अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं, जबकि हमारा जो देश है वो कहीं ना कहीं विभिन्न संस्कृतियों का देश है, जिसमें और इसी संस्कृति की वजह से हमारा देश जाना जाता है। चाहे उसमें ईसाई हों, चाहे सिख हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे हिंदू हों, सभी लोग एक साथ रहें और सभी संस्कृतियों को समेटे हुए हैं। तो फिर हम हिंदू की बात क्यों कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं अराजकता फैलाने की बात कर रहे हैं। नहीं, अराजकता नहीं, जैसे बाकी जो प्रचलन था ईश्वर के प्रति आस्था रखने के लिए, ईश्वर के प्रति जो आस्था रखने के लिए अब लगता है कि हाँ, ईश्वर के नाम पर सब एकत्रित होने वाले हैं। पहले ईश्वर के नाम पर सब अलग अलग थे। जैसा आपने कहा, इस्लाम मानने वाले इस्लाम मानते हैं, हिंदू मानने वाले अपने हिंदू धर्म को मानते हैं, ईसाई को मानते हैं, सब अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो जैसे आप अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो आप में और उनमें क्या अंतर है? हम में और आप में ये अंतर है, जैसे पहले इतना भागवत कथा, रामायण, प्लस हमारे क्षेत्र में भी इतना रामायण का वो नहीं था, लेकिन हमारे क्षेत्र में भी अब रामायणों का ज़्यादातर पाठ हो रहा है और भागवतों का, ईश्वर के नाम की अब ज़्यादातर आस्था लोगों में जगने लगी है, माताओं में और बहनों में। आपके अनुसार क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि मानव धर्म श्रेष्ठ होना चाहिए या हिंदू धर्म श्रेष्ठ होना चाहिए? मानव धर्म तो है ही श्रेष्ठ, लेकिन बात चल रही है यहाँ पर सनातन की। बात सनातन की चल रही है, किसी उसकी नहीं चल रही। धर्म सिर्फ एक है, वो है सनातन, बाकी सब मजहब हैं, वो भी यही बोलते हैं। जैसे सनातन धर्म की बात आती है, तो सनातन धर्म में ऐसी आप क्या विशेषता देख रहे हैं जिसकी वजह से सनातन धर्म को माना जाना चाहिए पूरे भारत में, पूरे विश्व में? सनातन धर्म प्राचीन है, वेदों में उसका वो किया गया है उल्लेख, और किसी चीज़ का मतलब और किसी का मजहब का उल्लेख किया गया है कहीं पर? आप बताइए ये बात। मैं आपसे ये वाली बात पूछ रही हूँ, अगर सनातन धर्म के अलावा अगर किसी भी मजहब का उल्लेख कहीं भी वेदों में किया गया है तो आप बताइए, इसलिए सनातन को मानना चाहिए। वेदों में सनातन धर्म का उल्लेख किया गया है।
उनका जो कुरान लिखते हैं, वो इस्लाम पढ़ते हैं, उनका उल्लेख कुरान में किया गया है। जो बाइबल कुरान में किया गया है, ये सारी चीज़ें बाद में आई। जो एक था वो सिर्फ था सनातन, ठीक है, ये सारे मज़हब बाद में आए। मोहम्मद पैगंबर ने ये बाद में मुसलमान का वो किया, मैं किसी उसके लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन आप ये जानते हैं कि सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है और वही रहेगा। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी। सनातन धर्म का इन्होंने बताया कि सनातन धर्म श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ ही रहेगा, और मानव धर्म भी श्रेष्ठ होना चाहिए, परंतु मानव का तो है ही, लेकिन देखा जाए तो मानव धर्म सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, जिससे हम एक दूसरे के साथ में मिलकर के रहें, और हम लोगों में जो कहीं ना कहीं हम अपने धर्म पर, जैसे हम अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु हमारा भारत देश आप जानते हैं विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं इस समय सब लोग अपने अपने धर्म की तरफ ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार करने के लिए लगे हुए हैं। जगह जगह पर ये चीज़ें देखने में मिल जाए, चाहे इस्लाम हो, इस्लाम में भी लगातार जिस तरीके से आप देख रहे हैं श्रीमद् यहाँ पर भगवद गीता लगी है, उसी तरीके से आप मस्जिदों में जाएं तो वहाँ पर तबलीगी जमात के रूप में लगातार इस्लाम के बारे में बताया जाता है, उसकी चर्चाएँ की जाती हैं और उसको बढ़ाया जाता है। इस वजह से इस्लाम भी लगातार अपनी तरफ से बढ़ता जा रहा है। इधर हिंदू हैं जो सनातन धर्म को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो लोग अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। आगे चलते हैं और जानते हैं कि लोगों की और क्या मान्यता है और किस वजह से यहाँ पर आए हुए हैं।